स्टूडेंट, हमारे इस YouTube चैनल रफ्तार मैथ में आपका स्वागत है। हम आप सब लोगों के लिए आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, पढ़ने लिखने में। तो आइए आज हम आप सबके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र लेके आए हैं। इसका हिंदी होते वेरी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र आज आपको हम दिखाएंगे। महत्वपूर्ण सूत्र, इसके पहले हम कुछ और जानकारी प्राप्त कर लें इनसे पहले। तो स्टूडेंट, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? देखो, क्षेत्रफल किसे कहते हैं? इस क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एरिया। किसी द्विविमीय आकृति द्वारा समतल का घेरे जाने वाला भाग आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी क्षेत्रफल अगर द्विविमीय बनाया जाए तो इस प्रकार का द्विविमीय हम लोग कोई चित्र बनाएं तो इसका घेरा जाने वाला भाग, यानी ये जो घेरा जाने वाला भाग है इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसी को कहते हैं, जो घेरा जाने वाला भाग है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। वही कह रहा है द्विविमीय चित्र है, आकृति द्वारा समतल, बताओ समतल है कि नहीं? समतल। घेरे जाने वाले भाग आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है, यही होता है क्षेत्रफल। और इसको वर्ग इकाई में मापा जाता है। जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो हमेशा किसी भी संख्या के घाते या कोई चर राशि की आते, जैसे सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, तो वर्ग इकाई में मापा जाता है, तो इसे वर्ग इकाई में ऐसे लिख दोगे, ठीक है, उसका मात्रक। तो इसके बाद में आओ हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप किसी आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। इसे इकाई में मापा जाता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर कोई आकृति है, मान लो यही आकृति है, इसकी सभी भुजाओं का योगफल, यानी इसकी मान लो भुजा ए माने, तो सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। इतना भुजा प्लस ए भुजा प्लस ए भुजा प्लस ए भुजा परिमाप कहलाता है। परिमाप देखो, इसे इकाई में मापा जाता है। इकाई मतलब सेंटीमीटर अगर रहेगा सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में परिचित हो चुके हैं, तो आइए अब हम आप सबको महत्वपूर्ण सूत्र को बताता हूँ। देखिए, पहला सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग जो होता है स्क्वायर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर बराबर, अगर ए उसको मानेंगे, उसकी भुजा देखो वर्ग इस तरह से होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। देखो, वर्ग की भुजा मान लो ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो दूसरा जो सूत्र है उसको देखते हैं। दूसरा सूत्र वर्ग है। देखो, वर्ग जो है ऐसे कर दें, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का अब की बार परिमाप, क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, अब की बार वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा का मतलब होता है, इसको लिख सकते हो स्टूडेंट, बराबर 4a, यानी वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा बराबर 4a लिख सकते हो। अब देखो, वर्ग का विकर्ण, जो विकर्ण रहता है, विकर्ण इस तरह से रहता है। विकर्ण यहाँ ये जो है इसको कहते हैं विकर्ण। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो भुजा √2 होगा, भुजा √2 होगा, बराबर a√2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो, इसके बाद आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है स्टूडेंट? लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद में आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद में आयत का विकर्ण बराबर होता है, जो विकर्ण को डी से
डिनोट करते हैं। तो विकर्ण जो होता है आयत का वो बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो आयत को देख लो, आयत की चित्र को देख लो। देखो आयत का मतलब में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। देखो 90 डिग्री का चिन्ह इस प्रकार से रहता है। सब कोण देखो सभी कोण 90 डिग्री के हैं। और देखो लंबाई, ये भी लंबाई है, देखो ये लंबाई है पूरी, तो ये भी लंबाई है। इसके आमने सामने भुजा बराबर रहेंगे। ये चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो मान लेंगे अगर लंबाई, आयत की लंबाई ए है और चौड़ाई बी है, तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो इसके बाद देखो जो सतवां सूत्र है उसको देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो चाल का मात्रक लिखें। दूरी का बताओ, दूरी किस में मापा जाता है? कोई पूछेगा दूरी किस में मापा जाता है, तो क्या बताओ? मीटर। दूरी मीटर में मापा जाता है। अब बटे, देखो ये इसको कहेंगे बटे। अब चाल को किस में नापा, समय को किस में नापा जाता है, तो कहोगे सेकंड में। किस में? सेकंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटे सेकंड, या बोल सकते हो मीटर पर सेकंड। ऐसे मीटर को यम से प्रदर्शित पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बोल सकते हो चाल का मात्रक। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग इतने समझदार हो कि समझते होंगे। स्टूडेंट 8वां जो सूत्र है, देखो दूरी बराबर चाल गुणे समय। हम देखो इसी से निकाले हैं। जो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर सूत्र निकाले, ऐसे तिर्यक गुणा कर दिए हैं। कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, तिर्यक गुणा करें। दूरी को इस साइड कर दिए। अब देखो जब तिर्यक गुणा करोगे तो बराबर के उधर चाल गुणे समय, तो कुछ नहीं किए। अब दूरी का मात्रक सबको पता है, दूरी का मात्रक। अब बताओ दूरी का मात्रक बराबर, पहले दूरी का मात्रक बराबर होता है वैसे तो मीटर स्क्वायर, लेकिन देखो यहाँ पे चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। मीटर बटे सेकंड होता है कि नहीं? अब गुणे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। बताओ ये मीटर बटे सेकंड देखो हर में है और ये अंश में है, इसको काट सकते सेकंड, तो मीटर होगा कि नहीं दोस्तों? देखो इसका मात्रक मीटर एकदम साफ साफ आप सबको दिखाई देता होगा, मैं आशा करता हूँ। अब देखो जो 9वां सूत्र है उसको देखो, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है स्टूडेंट? दूरी बटे चाल। स्टूडेंट 10वां सवाल पाइथागोरस प्रमेय, इसका सूत्र देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये जिसने इस चीज़ को खोजा था, इस सूत्र को खोजा था, उनका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो ये एक समकोण त्रिभुज से ज्ञात होता है। अब समकोण त्रिभुज तो आप सब लोग जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो। इसके आमने देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और इसका देखो एक लंब होता है, लंब हो गया, और ये आधार। आधार मतलब जो एकदम शिफ्ट में, तो इसे देखो इसमें बी क्या है? समकोण है, और सी बी आधार है, बी ए लंब है, ए सी कर्ण है, और ए बी सी क्या है? समकोण है। ए बी सी अगर कोई कहेगा तो क्या है? तो इसमें समकोण है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग समझ गए होंगे। तो कृपया आप सब लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इससे भी बेहतर वीडियो बनाएंगे अगर आप सबकी उत्साह और उमंग भरी रहेंगी तो।